कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं? खुदावंद भला है और उसकी शफकत और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां बाब और 6ठी आयत बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। पिछले संडे हमने इस आयत को सिर्फ कोट किया था। आज हम थोड़ा तफसीलन इस मजमून पर बात करेंगे कि खुदा के हजूर हमें गिविंग के ताल्लुक से किस कदर दयानतदार होना चाहिए। खुदा के हजूर रुपया पैसा देने में क्यों हमें दयानतदारी करनी चाहिए, उसकी बरकत क्या है। दायकी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और क्यों हमें खुदा के हजूर उसे पेश करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से। मेरे पीछे बोलिएगा, ना दरेक करके और ना लाचारी से। फिर कहिए, ना दरेक करके और ना लाचारी से। आमीन। क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। सब कहिए हालेलुया। खुदा किन को अजीज रखता है? खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल, कैसा फजल, कितना फजल, हर तरह का। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। किस तरह कर सकता है? हर तरह का फजल और फिर कसरत से। फजल भी महदूद नहीं और जिस मिकदार से वो करेगा वो भी महदूद नहीं। फजल भी हर तरह का, जिससे मुराद जिस तरह का आपको चाहिए। हर तरह से मुराद क्या होती है? जिस तरह की आपकी जरूरत हो। तो खुदा हर तरह का फजल तुम पर, तुम पर। तो खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। आमीन। अब ये जब देने की बात करता है उसके बाद उसने जिक्र किया कि खुदा हर तरह का फजल तुम पर कर सकता है ताकि तुम्हें हर चीज काफी तौर पर मिले। हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुम्हें हर चीज काफी तौर पर, थोड़ी बहुत भी नहीं। जिन्हें कई पता है शादी ब्याह में खाना खुलता है तो जो होशियार चलाक होते हैं ना वो फटाफट ला करके प्लेटें भर के ले जाते हैं। और कई फिर एल्डर साहब की तरह थोड़े शर्मीले होते हैं, वो पिछे ही रह जाते। जो वो पहुंचते ने तो उदो फिर कुछ नजर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि वो मौजूद है लेकिन उतना काफी मिकदार में मौजूद नहीं है। हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुम्हें हर चीज काफी तौर पर मिला करे। और हर नेक काम के लिए, किस काम के लिए? शोबाजी के लिए नहीं, हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ। कितना कुछ? बहुत कुछ। हर एक के साथ खास अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बहुत कुछ। कितना कुछ? बहुत कुछ मौजूद रहा करे। क्या रहा करे? मौजूद रहा करे। सब कहिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो अब हम उल्टा चलाना चाहते हैं। वो लतीफा बना हुआ है एक, और उस लतीफे में ये कहा गया कि जी बंदा था कोई, उसने नई नई गाड़ी खरीदी और वो बनाया उन्होंने पठानों पे आके, पठानों के ना कोई सही उन्होंने साफ नहीं लग रहा था। पठान ने गड्डी नवी खरीदी, गए गड्डी कड्डी, उन्होंने कहा लॉन्ग रूट ते लै जाओ। वो लॉन्ग रूट ते लै गया, चलाई उन्हें, बड़ा उन्हें मज़ा आया। और कहते हैं जी मैं यहाँ से सीधा पंजाब पहुंचा। उन्होंने कितनी देर में पहुंचे हो? कहता है मैं 20 घंटे 19 घंटे में पहुंच गया पंजाब। कहता है लेकिन मसला है वापसी पे बड़ा टाइम लगा। उसने कहा वापसी पे कितना टाइम लग गया? कहता है वापसी पे मुझे 4 दिन लग गए। तो उन्होंने कहा भाई जानते हैं आप 20 घंटे लगे हैं, वापसी पे 4 दिन लग गए हैं। कहता हाँ वो जानते, उन्होंने 4-5 गेयर रखे ने, वापसी उन्होंने एक ही रखे है। वो फिर एक ही ला के मैं होली 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 वापस आ गया। तो उन्हें काम में पुठे पास वापसी एक गेयर रखा है, तो मैं वापसी होली 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 आया। यानी उल्टा काम। अब हमने भी खुदा के हजूरी में अपने तरीके, हम सिस्टम को नहीं समझते हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि वो सिस्टम को नहीं समझ सका कि सिस्टम क्या है। वो समझा कि वापस जाना है तो वापसी दाया ही एक गेर है। और बाइबल का जो फार्मूला है उसमें क्या उसने कहा कि बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा पाएगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। और हमने फार्मूला क्या बनाया है? हमने बोना भी नहीं है और काटना भी सबसे ज्यादा है। अगर कोई जमींदार जमीन खरीद ले और बीज भी उसके पास मौजूद हो, बीज बड़ा अच्छा हो, कीमती हो, जमीन बड़ी बेहतरीन हो, हल भी जोत दिया जाए, जमीन भी तैयार कर ली जाए, बीज जो है वो अपने घर पे संभाल के रखे और कहे कि जी ये बीज बड़ा कीमती है, इसको मैंने ले लिया है, जमीन भी चाहिए वो भी है, बीज भी चाहिए वो भी है, बाकी भी जो लवाजमात है सारे मैंने पूरे कर लिए हैं। अब हर सुबह उठे और जाके जमीन पे खड़ा होकर देखे कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, फिर आ जाए, महीनों महीने चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि जो बीज उसके पास है उसके लिए फार्मूला क्या है कि उस बीज को लेके जमीन में बोना भी पड़ता है। और हम बगैर बोए फसल काटने की उम्मीद और सोच में लगे हुए कि हमने बोना भी नहीं है और काटना भी सबसे ज्यादा है। ऐसे शख्स को नादान के सिवा और क्या कह सकते। साफ लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो, और जो बिल्कुल भी नहीं बोता वो, एल्डर साहब वो क्या करेगा? ही आ जाएगा, हाथ कुछ आएगा उधे नहीं आएगा। तो कसूर फिर खुदा का नहीं है, कसूर किसका है? हमारा है। उसने तो वादा जो किया है हर तरह का फजल और कसरत के साथ, यानी फजल भी हर तरह का, जिस तरह का तुम्हें चाहिए। तुम्हें बीमारी में शिफा का फजल चाहिए वो मिलेगा, तुम्हें कमजोरी में जोरावरी का फजल चाहिए वो मिलेगा, तुम्हें मायूसी में इत्मीनान का फजल चाहिए वो मिलेगा, गुनाहों में माफी का फजल चाहिए वो मिलेगा। यानी तुम पर फजल होगा, हर तरह का फजल होगा और कसरत से होगा। कसरत का मतलब क्या है? कसरत का मतलब अनलिमिटेड, काउंटलेस। कसरत को काउंट नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं, और ये कसरत का लफ्ज इसलिए वहां इस्तेमाल किया कि जो जिंदगी पहले है वो 70 वरे या 80 वरे, लेकिन जो जिंदगी मैं दूंगा वो कसरत की होगी, यानी वो काउंटलेस होगी, उसका इख्तिताम नहीं होगा। कसरत से मुराद ये है, सो देने वाले और बीज बोने वालों के लिए खुदा ने कहा है कि मैं तुम पर हर तरह का फजल करूंगा। अब हम बगैर बीज बोए
अच्छी फसल काटने की भी तवक्को करें, खुदा से यह भी तवक्को करें कि वो कसरत का फजल करे, हर तरह का करे और कसरत से करे। और फिर आगे लिखा और खुदा तुम पर हर तरह का फजल नंबर 1 कसरत से कर सकता है, नंबर 2 ताकि तुमको हमेशा, कब तक? कदी कदी साढ़े 4 दिन चंगे ते 4 दिन मंदे, वो एक तसली है सब फड़ लई है जे देना ओ नहीं रहे तो रहने है भी नहीं। ओ भाई वो क्यों नहीं रहे? खुदा जो बरकत देता है उसमें गम नहीं मिलाता। बाइबल का फरमान है कि तू दुम नहीं बल्कि सर होगा और तू सरफराज ही रहेगा। वहां यह नहीं लिखा और तू सरफराज होगा और फिर तू बेजार हो जाएगा, फिर तू सरफराज होगा फिर तू पीछे आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वहां लिखा है तू दुम नहीं बल्कि सर होगा और तू सरफराज ही रहेगा। रहेगा एक मतलब यह है उसी हालत में रहेगा। तो मुकद्दसों की सरफराजी कायम रहनी चाहिए, मुकद्दसों की बरकतें कायम रहनी चाहिए, मुकद्दसों की जिंदगी में जो कुछ खुदा करता है उसे कायम रहना चाहिए। इसलिए यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया, हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है और ताकि तुमको हमेशा, कब तक? हमेशा हर चीज। एल्डर साहब ये तो नहीं ना भाई सर्दियां के महीने बरकत आएगी तो गर्मियां के महीने नहीं आएगी, या जून महीना मैनू बड़ा सूट करता है। खुदा के लोगों को सारे महीने सूट करते हैं, खुदा के लोगों को सारे मौसम सूट करते हैं। उसने कहा बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब कभी मोहताज होंगे कभी नहीं होंगे, कभी हो जाएंगे कभी नहीं होंगे। खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे, और कब? कभी भी नहीं। हमेशा खुदा अपने लोगों पर फजल करता है, हमेशा, ताकि तुमको हमेशा हर तरह हर चीज हमेशा भी मिलेगी, हर चीज काफी तौर पर। काफी का मतलब क्या है? वाफिर मिकदार में, इनफ। और हमारा खुदा तो मोर देन इनफ का खुदा है, जो हमारी जरूरत से, हमारी सोच से, हमारे ख्याल से बढ़कर करने की कुदरत रखता है। इसलिए खुदा के हजूर देने के मामले में बददयानत ना हो, चूंकि ये सारी बातें बीज बोने के बाद की गई कि जो ये करता है फिर उसको बताया गया है। चूंकि लोग उदों भी डरते सन जिवें असीं डरने आ कि बिल भी भरना है, फीसां भी देनियां, यह भी करना, यह भी करना, यह भी करना। चलिए एक सवाल है, अगर आप 10,000 कमाते हैं तो खुदा का कितना है? हाँ जी, सारे ही खुदा था ना। अगर आप जो आपका जो कुछ है सारा ही खुदा, सारा उसका है। उसने आपसे मांगा 10वां हिस्सा, है उसका ही सारा। उसने कहा नहीं, निजाम जिंदगी चलाने के लिए ये कुछ चाहिए, लिहाजा ये कायदा है सारा आसमान उसका, जमीन उसकी, समंदर उसके, पानी उसके, हवाएं उसकी, फिजाएं उसकी, चरिंद परिंद जानवर, सब्जियां, दुनिया की हर नेमत बरकत उसकी है। वो आपको देता है, और जो वो कुछ वो आपको देता है वो उसी का है। लेकिन ये तो उसने हम पर करम करके कहा कि ये सब कुछ मैं तुझे देता हूं, इसमें से सिर्फ 10वां हिस्सा मेरे पास तू देना। और हम उसी से भी गुरेज करते हैं और 100 किस्म के हीले और बहाने करते हैं। हमने ना देने के 1000 बहाने बनाए। जिसने खुदा के हजूर कुछ पेश करना है वो
इस कदर ज्यादा बेचैन होता है कि नहीं ये खुदा का, इसे मैंने छूना भी नहीं। जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को देना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि उधर का माल इधर और इधर का माल और इधर। ये नहीं है उधर का माल इधर और इधर का उधर, नहीं, इधर का माल इधर और इधर का और इधर। ऐसा नहीं करना चाहिए। खुदा ने जब जड़ी बूटियां बनाई, दरख्त लगाए, तो वहां उसने खास लिखा है कि बीजदार पौधे अपने अंदर अपना अपना बीज रखें। अगर हम किसी भी फल का बीज ही खा लेंगे तो वह आहिस्ता आहिस्ता मौकूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत पसंद है 2-3 फ्रूट, 12 महीने मिले मैं खा सकता हूं। वाटरमेलन बहुत पसंद है, यानी दवाना, आम, चेरी चूरी नहीं, ये 2 मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं। ये तो सुबह भी मिले शाम भी मिले तो मैं खा लेता हूँ। मेरे ये महीने जो होते हैं बड़ी शादमानी के महीने होते। तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी कच्चे पक्के भी आ रहे थे, मैं कहा चलो टेस्ट करने ला जाओ। अगर उसका बीज खत्म हो जाएगा तो ये फल कभी मुयस्सर। तो जो बीज है वो हमने नहीं जाया करना। अगर हम बीज भी जाया कर देंगे तो हम उस किस्म को, उस नस्ल को ही खत्म कर देंगे। वैसे 2 नुकसान भी हैं। अगर आप बीज खाएंगे तो पेट भी दर्द होगा। बीज लैदा करने चाहिए ताकि रिसाइकल चलता रहे। और हमारी इनकम का भी एक बीज होता है जब हम दाई की खुदा के हजूर पेश करते हैं, ताकि हमारे सर्कल्स जो हैं वो चलते रहे, खुदा के हजूर ध्यानतदार रहें। आमीन। और दाई की यूं आपको पता ही है, दाई की 10वें हिस्से को कहते हैं। दाई की खुदा के हजूर शुक्रगुजारी के लिए चंद एक पॉइंट्स मैं आपको देता हूं कि दाई की खुदा के कलाम और उसके कायम करदा तरीक़ेकार की ताबेदारी है। दाई की क्या है? खुदा के कलाम और उसके कायम करदा तरीक़ेकार की ताबेदारी है। चूंकि दाई की क्या हुक्म खुदा ने खुद दिया है कि पूरी दाई की जखीरा खाना में लाओ और इसी से मेरा इम्तहान करो। सो दाई की खुदा के कलाम और तरीक़ेकार की ताबेदारी है। दाई की खुदा की हम्दो सना और शुक्रगुजारी का इजहार है। और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं इनके रेफरेंसेस बाइबल में मौजूद हैं कि इस बात का इकरार है कि हम खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं। हम मोतरिफ हैं कि जिंदगी की सारी नेमतें बरकतें तेरी तरफ से आती हैं, सारा कुछ तेरी तरफ से है। इसलिए हम तेरे हजूर शुक्रगुजारी के तौर पर ये ऑफरिंग जो है वो दायकी की सूरत में पेश करते हैं। दायकी एक ऐसी कुंजी है जिससे आसमान आपके लिए माली बरकत के लिए खुल जाता है। खुदा के कायम करदा असूल है। दुआ करना जो है अच्छी बात है, वर्शिप करना अच्छी बात है। दुआ की अपनी बरकत है, वर्शिप की अपनी बरकत, कलाम की अपनी बरकत, देने की अपनी बरकत। बाइबल में लिखा है लूका की इंजील में, दिया करो तो तुम्हें भी, दिया करो तो तुम्हें भी, नहीं दोगे तो जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो ये बाइबल का फार्मूला। तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू, बाइबल का फार्मूला। तो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन जब मैं, खुदा कहता मैं दूंगा अच्छा पैमाना, तुझी ते दा भी ला लेंदे हो ना, पता ही नहीं पादरी साहब ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ पता है। यानी खुदा ने तो पकड़नी नहीं होती। चर्च में जो खुदा ने तरीक़ेकार बताया तो पादी साहब को क्या पता चलेगा या खजानची को क्या पता चलेगा कि असी कितना कमाने हैं। हम अपने हिसाब से, पैमाना हमारा वैसा ही है जैसा मार्केटों में सब्जी और फ्रूट और ये वो वालों का है।
कि वजन कम ही तोलते हैं, दूध भी कम डाल दिया, वजन भी कम, उन पे हम कंप्लेन्स करते हैं। जब हम खुदा के हजूर देते हैं तो क्या हमारा पैमाना ठीक, या हमने भी पैमाने दो रखे? वहां भी पैमाना ठीक होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा ना, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, मैं दूंगा तो मैं पैमाने का ख्याल रखूंगा, अच्छा पैमाना, दाब दाब कर, हिला हिला कर तुम्हारे पल्ले में डाला जाएगा। तो अच्छा पैमाना ढूंढे। एक और हमने एक तरीका बनाया है, एक तो पैमाना गलत होता है, दूसरा हमने अपनी फैमिलीज में अगर हम 4 लोग कमाते हैं तो एक दे देंगे, बाकी 3 दी खैर है। ये आमदन की दायकी होती है। आपके घर में 6 अफराद कमाते हैं तो 6 अफराद की इनकम की दायकी, यानी हर फर्द की अपनी इनकम, ये आमदन की दायकी है। हमने ये फार्मूला रखा हुआ, चलो मैं तो दे रहा है ना, ये कार्ड फिल करना, मैंने पहले भी कई एक बार कहा है कि अगर आप कार्ड में लिखवाने के लिए देते हैं, उसके लिए हमें नहीं चाहिए कि जी कार्ड खाली होया तो कल नूं फिर चिट्ठी लैटर जनाजे निकाह च मसला हो जाता। नहीं नहीं नहीं, इसकी फिक्र ना करें। तुसी बीतन वाले बनो, असी पहुंच जाएंगे। जनाजे पे कौन सी रुकावट है कि इनके दाई की नहीं आती तो जनाजा ना करें? ये कोई दस्तूर नहीं। आपकी मेंबरशिप है, आप कुछ नहीं भी देते, आपको कभी मेरी जानिब से, चर्च की जानिब से डॉक्यूमेंट्स की पाबंदी नहीं होगी कि वो हो जी कार्ड जो कुछ नहीं है तो तुहानू कुछ नहीं देना। नहीं, अगर आप सिर्फ पेपर्स के लिए घर से देते हैं तो आप अपनी नीयत का खुद अंदाजा कर। हमें खुदा के हजूर जो पेश करना है वो खुदा के कलाम को सामने रख कर करना। कलीसियाई निजाम के लिए देना किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो दूसरे हैं वो ठीक करते होंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम चर्च में इस निजाम को नहीं चाहते। हम चर्च में ये निजाम चाहते हैं कि जो खुदा के हजूर लाए, ये सोचकर लाए कि मुझे खुदा का कलाम कहता है, मुझे बाइबल कहती है और मुझे बाइबल की ताबेदारी में देना है, मुझे खुदा के जलाल के लिए पेश करना। इसलिए नहीं कि कल को मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट का क्या होगा, मेरे चिट्ठी का क्या होगा, इसका क्या होगा। नहीं, ये सानवी बातें। लिहाजा दायकी से आसमान खुलता है। उसने कहा इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं आसमान की खिड़कियां खोलकर तुम पर मींह बरसाता हूं कि नहीं बरसाता। खिड़कियां तो आसमान दी आप ही बंद कराइया, क्योंकि उसने कहा 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं दुआवां कराई जा रहे हो, दुआवां कराई जा रहे हो। नहीं, बीज बोवोगे नहीं, जाके रोज जमीन पे दुआ करी जाओगे। एल्डर साहब कुछ उगना है? तारिक भाई, हम बीज बोए ना और कहे हालेलुया 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 हालेलुया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो फार्मूला उसने दिया है वो फार्मूला अपनाए। बीज बोना उसने हमेशा से कायम किया हुआ, और हम बीज बोते नहीं। आसमान खुलने की तवक्को करते। आसमान खोलने की चाबियां आपके हाथ में दे दी हैं। दायकी खौफ, लालच और लानत के डर से ना दे। खौफ, चर्च का खौफ, कार्ड्स का खौफ, पादरी का खौफ या खुदा का खौफ, खौफ से नहीं, दायकी खुदा से मोहब्बत में दे। दायकी खुदा के काम से मोहब्बत के लिए पेश करें। दायकी खुदा के कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में कबूल करने से दे। दायकी का निजात से कोई ताल्लुक नहीं, जितना मेरी अकल समझती है। दायकी से निजात का ताल्लुक नहीं है आपकी गुनाहों की माफी यीशु मसीह के सलीब पर कुर्बान होने से। वो आपके लिए कुर्बान हुआ, आपके लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुल चुके हैं। सो दायकी इसलिए नहीं है कि आप निजात पाएं। निजात आपने मसीह को कबूल करने से पा ली है। दायकी तो ताबेदारी है। निजात याफ्ता लोगों का खुदा के साथ शुक्रगुजारी करने का रवैया है। दायकी कलाम में जैसे दूसरी बातों पर हम अमल करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। दायकी खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी है। दायकी बाबरकत लोग देते हैं।
दाई की सिर्फ ईमानदार दे सकता है। दाई की कौन दे सकता है? सिर्फ ईमानदार। क्योंकि आखिर जमाना में लोग जर दोस्त हो जाएंगे, पैसे से प्यार कर। ईमानदार लोग दाई की देते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी बरकतें कहां से आई हैं? ऊपर से आई हैं। दाई की हमारे ईमान का इकरार और सबूत भी है कि मालिक कौन है? खुदा है। मालिक कौन है? जब हम दाई की पेश करते हैं तो हम इस बात का खुदा के हुज़ूर इकरार करते हैं, खुदावन मालिक तू है, मैं मालिक नहीं हूं, ये तूने मेरे हाथ में दिया है और मैं इसके लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। और चूंकि तू मालिक है और तूने ही मुझे कहा कि ये हिस्सा तेरे हुज़ूर लाना है, मैं ईमानदारी के साथ तेरे हुज़ूर लाता हूं। और जो ऐसा करते हैं खुदा उन पर हमेशा अपने फजल और करम को कायम रखता है। दाई का ताल्लुक सिर्फ शरीयत से नहीं है, जिन लोगों को गलत फहमी है कि जी दाई की शरीयत के दौर की थी। बाइबल मुकद्दस में कई एक हवाला जात हैं। खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब में भी इस बात की तस्दीक की है। कई एक और जगहों पर भी इसकी तस्दीक हुई है, जब उसने कहा कि तुम जीरा, सौंफ और पुदीने पर दाई की देते हो, लेकिन ईमान की बड़ी बातों को तुमने इग्नोर कर दिया, रद्द कर दिया, उन पर अमल नहीं करते। अच्छा था, लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। तो मसीह ने वहां दाई की को कंडेम नहीं किया। इब्रानियों 7वें बाब में मलकिसिदक सालम के बादशाह का जिक्र है, वहां इब्राहिम ने भी दाई की दी, काहे लावियों ने भी दाई की दी, और लेने और देने दोनों की बात की गई। बहुत सारे और रेफरेंसेस बाइबल में हैं। शरीयत के दौर से पहले भी दाई की मौजूद थी। मूसा बहुत बाद में आए हैं, इब्राहिम उससे पहले। इब्राहिम दाई की देता था, इसहाक दाई की देता था, याकूब दाई की देता था, बल्कि इनसे तो मांगी भी नहीं गई और इन्होंने दे दी। पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जब लूत को बादशाह कैद करके ले गए थे, इब्राहिम को खबर हुई, ये अपने नौकरों के साथ गया, ट्रेंड सिपाहियों के साथ गया, लूत को छुड़ाकर, बाकी लोगों को छुड़ाकर और सारा माल भी लेकर आ गया। सामने 5 बादशाह थे, ये अकेले थे, और इन्होंने फतह पाई, वापिस आए, और रास्ता में लिखा है कि उसे फिर काहिन मिला। काहिन ने उसके लिए बरकत चाही, और जब काहिन ने उसके लिए बरकत चाही तो इब्राहिम ने सब चीजों का 10वां हिस्सा उसे दिया। कितनी चीजों का? सब चीजों का, एक चीज का नहीं कि सेब दा देते थे, वाटरमेलन दा नहीं, यानी बेटे की इनकम की दाई की दे दी तो बेटी की नहीं, शौहर की दे दी तो बीवी की नहीं। इब्राहिम की बाबत लिखा उसने सब चीजों की दाई की खुदा के हुजूर पेश की। और बादशाह ने उससे कहा, सदूम के बादशाह ने, कि तू ऐसा कर, ये लोग मुझे दे दे, जितना पैसा चाहिए तुझे मिल जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं तुझसे जूती का एक तस्मा भी नहीं लूंगा। दाई की देने वाले लोग गयूर और खुददार होते हैं, खुदा पर भरोसा करने वाले होते हैं। वो चूंकि दाई की देने वाला था, उसके पास लालच लेकर बादशाह आया, उसने रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। क्यों? क्योंकि मैं बीज बोने वाला हूं, मुझे पता है बीज बोने की बरकत क्या है, मैंने बीज बोया है, अब तू जितनी मर्जी दौलत लेकर आ, तुझसे नहीं चाहिए, तुझसे जूती का एक तस्मा भी नहीं चाहिए। कहीं कल को तू ये ना कह दे कि मैंने इब्राहिम को अमीर और दौलतमंद कर दिया, मेरा खुदा मुझे बरकत देगा। आमीन। और खुदा ने इसे, चूंकि ये दाई की देने वाला था, खुदा ने पूरे, जब मुल्क में काल पड़ गया, इब्राहिम फिर भी बरकत पाता रहा। इसहाक के वक्त में काल पड़ा, इसहाक फिर भी बरकत पाता रहा। दाई की वालों को खुदा काल में भी मुहैया करने की कुदरत रखता है। हम दयानतदार नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज खुदा के हुजूर, जहां बहुत सारी बातों में आप दयानतदार हैं, हम उन सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और खुदा यकीनन इन बातों से खुश है कि बहुत सारे लोग गाने में बहुत अच्छे हैं, बजाने में अच्छे हैं, दुआओं में अच्छे हैं, चहचाने में अच्छे हैं, कलाम पढ़ने में अच्छे हैं। उसी तरह हम खुदा के हुजूर जो दयानतदारी के साथ उसका हिस्सा बनता है, वो देने में भी अच्छे हो जाए।
दायकी देने वालों की नस्लें भी बाबरकत होती। वक्त नहीं है, खत्म हो गया, हम इसको बर्खास्त करते हैं, वरना ये सारे रेफरेंसेस बाइबल में मौजूद है कि वो बरकतें नस्लों तक जारी रहते हैं। और इमसाल की किताब उसके 3 बाब में लिखा है, पहले फलों से खुदावन की ताजीम करो। कौन से फलों से? पहले फलों से। आपके हाथ जब इनकम आए, पहले खुदा का हिस्सा अलग कर दिया। वो मंडे को आए, वो वेडनेसडे को आए, वो थर्सडे को आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो चीज आपकी नहीं है वो आपकी नहीं है। बैंक में कौन कौन जाता है? बैंक जाते हैं, ठीक है। बैंक जब आप जाते हैं तो कैशियर आपने कभी देखे होंगे, कैशियर के सामने कितना पैसा पड़ा, ओए होए तोड़ा पड़ा, लाखों के हिसाब से, रोज लाखों के हिसाब से वो लोगों को देता है, रोज लाखों के हिसाब से लोगों से पकड़ता है। ਜਿਹੜਾ उधरों फड़दा है उस खाते च पा देता है, इस खाते च फड़ के पैसा उसके हाथ में होता है, लेकिन उसकी ड्यूटी है कि वो पैसे का इंतजाम संभाले, पर वो सारा पैसा उसका है नहीं। उसके हाथ में आने का मतलब ये है कि वो कहे जड़ा मेरे हाथ आया ना मैं जेब च पा के लाया, अगले दिन वो जेल के अंदर होगा। हमारे हाथ में आता है, साढ़े नौ चंगे ते नौकरियां वाले ने जेड़े दुनियादारी के दस्तूर चलाते, उनको पता है कि ये मेरे हाथ में दिया गया है, और हमें पता नहीं है कि ये सब कुछ खुदा का, उसने हमारे हाथ में दिया है। क्यों ना हम भी उस बैंक में कैशियर की तरह दयानतदार हो जाए, जिससे देना है उसे दे, जिसका लेना है उससे ले। जैसे खुदावन कहता है हम उसको, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदावन का है खुदावन का दो। आमीन। और ताजीम कैसी? पहले फलों से करें, गले सड़े फलों से नहीं। जब आप चर्च आए, जितना आप अपने चर्च आते हुए कपड़ों का ख्याल करते हैं, वैसे ही चर्च में जो हदिया आप डालते हैं वो भी सोच के आए कि ये मैंने खुदा के हजूर पेश करना। जो आपके पास बेहतर नोट होते हैं वो हदिये में डाला कर, वो ना डाल दिया करे जेड़े किते नहीं चलते हदिये च पा दो, या बाहर लंघते सिग्नल च मंगन वाले दे दो। ये रवैये खुदा के लोगों के नहीं होते। हमारे घर कभी कोई खादिम आए या कहीं हमने किसी की खिदमत करनी हो, हमें तो वैसे पैसे पकड़ाते ही अच्छा नहीं लगता जब तक हम अच्छी तरह किसी एनवलप में ना डाल। एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर जो है वो हम किसी इंसान का नहीं कर रहे होते, हम खुदा को सामने रख के करते। और यही मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता कि खुदा को पहले फलों की ताजीम चाहिए, रेख है नहीं, पहले फल। जब इनकम आपके हाथ में आए, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा का हिस्सा अलग कर दें और कहें ये मेरा नहीं है। जब आपका वक्त आए खुदा के हजूर पेश करने का, आप खुदा के हजूर उसे पेश कर दिया कर, और यही बातें आपकी नस्लें भी सीखेंगी और बरकत पाएंगी। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद कर।